हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का जो फार्मूला है क्लास 9th, आप लोग का 10th 11th 12th या तो उससे आगे कहीं भी आप लोग करने वाले हो, इसी फार्मूले पे आप लोग करने वाले हो। इस चैप्टर से आया तो कहीं भी आप लोग को लगाना है, यही फार्मूला लगा के आप लोग सिंपल सा आप लोग सवाल हल कर सकते हो। सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे साइंस आईएमपी फार्मूला, अगर ये आप लोग कर लिए, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लिए, समझ लिए, तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इतने पर देख के आप लोग जाके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ले लोगे, लिख लोगे, तो कुछ भी समझने वाला नहीं है। कहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब कुछ बताने वाला। बस आप लोग को थोड़ा सा वीडियो है, थोड़ा टाइम के लिए आप लोग इसको कहीं भी बैठ के शांति से इसको समझ लो। अब ये आप लोग को देखोगे, सबसे पहले यहाँ ग्रेविटेशन लिखा हूं, उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दो चैप्टर। उसके बाद आप लोग को इसी तरीके से पूरा चैप्टर का मैं वीडियो बनाने वाला, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर आप लोग जो भी ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें 14 फार्मूला है। 14 फार्मूला, अब 14 फार्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। ध्यान से सुना, सबसे पहले कौन सा यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान से सुना, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में तो यफ, देखो यफ से मतलब फोर्स हो गया, जी से मतलब हम लोग का ग्रेविटेशन होगा यम यम, यम 1 यम 2, एक और दो ऑब्जेक्ट इसमें रहता है, और डी से क्या हो जाता है आप लोग का डिस्टेंस हो जाता है, डी का स्क्वायर होगा। सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल टू जी यम यम अपॉन यम 1 यम 2 अपॉन डी स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। और उसी तरीके सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू, देखो फोर्स इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर, ए भी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और आर का मतलब क्या हो जा रहा है, रेडियस हो रहा है, मतलब उसकी डिस्टेंस ही हो जा रहा है। और यहाँ पर तीसरा वाला जो फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन द मास, मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और वेट को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। अब यहाँ पर आप लोग का फार्मूला जो हो जाएगा, यहाँ पर वेट सिंपल सा वर्क इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम जी, फादर, और ये सिंपल सा आप लोग बोल सकते हो, तो फादर इक्वल टू एम जी होता है, एम जी, देखो फादर इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर जी जो है फादर इक्वल टू एम जी। अब इसको भी बोल सकते हो, और एक इसको और याद कैसे कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू एम ए, फादर इक्वल टू माँ। देखो ए बराबर क्या होता है, सिंपल से ए बराबर जी होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन। ए भी आप लोग याद कर सकते हो इससे, देखो फादर इक्वल टू एम जी, फादर इक्वल टू माँ। तो यहाँ पर ए यम के जगह पे देखो, अगर हम लोग रख सकते हैं तो जी के जगह पर ए भी रख सकते हैं, तो भी चलता है। तो ये भी आप लोग समझ के रखना, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि एक जी के जगह पर ए आ गया तो क्या करूं, कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, वो भी एक्सेलरेशन है और वो ग्रेविटेशन है, याद करके रखना, कहीं भूलना मत। ए और जी, छोटा वाला जी जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो मोशन है वो क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो चीज क्या है, v क्या है, यहाँ आप लोग का फाइनल वेलोसिटी, u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a मतलब एक्सेलरेशन, और t मतलब क्या होता है, टाइम होता है। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर हो गया पहला, और उसी तरीके से न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ द मोशन है, वो चीज क्या है, यहाँ पर देखो v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, यस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी दूरी है, ये भी आप लोग का क्लियर होगा। उसका थर्ड वाला जो दिया गया आप लोग का थर्ड इक्वेशन, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, यस मतलब क्या हो गया आप लोग को, वही डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी हो रहा है, इक्वल टू यू प्लस यू इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी, और आप लोग का यहाँ पर इंटू करके टी मतलब टाइम इस प्लस 1/2 ए का ए इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ टी का बस स्क्वायर है, ये दोनों इंटू में है। इसमें न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग देखोगे तो इजिली आप लोग को दो मान दिया रहेगा, तीसरे का निकालना रहेगा, इजिली आप लोग निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फोर्स का दिया गया, फोर्स आप लोग का यहाँ फ्री फॉल, किसका, फ्री फॉल का। यहाँ तीन कॉन्सेप्ट देता है, v इक्वल टू जी टी हो जाता है, और यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर ए था ए टी, बाकी यहाँ जीटी, और यहाँ पर देखो दूसरा है कॉन्सेप्ट यस इक्वल टू 1/2 जीटी का स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन चैप्टर का करोगे ये सब फार्मूला 100% देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए बोलता हूँ आप लोग याद करके रख लेना, तो उसमें से आप लोग फार्मूले में बस मान पुट आउट करो, इजिली निकल जाएगा। v का स्क्वायर इक्वल टू 2gs आता है, बस आप लोग मान पुट आउट करो, सब में इजिली निकल जाएगा। उसके बाद आठवां आता है आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग का डिफिनेशन भी याद करना पड़ेगा, जी एक ग्रेविटेशन आप लोग अर्थ का, और यहाँ पर दिया गया यम और यम, सिंपल से यम और यम दिया गया अपॉन आर प्लस एच। आर मतलब क्या हो गया आप लोग का अर्थ रेडियस हो गया, और एच मतलब क्या होगा, हाइट होगा। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ नौवां जो दिया गया, इसके वेलोसिटी दिया गया, क्या दिया गया, इसके वेलोसिटी दिया गया। यहाँ पर देखो v दिया गया है ई एस ई
यस सी दिया, इसके वेलोसिटी हो जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है, जी रूट में जी 2gm अपॉन आर दिया रहता है, इजिली हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर। उसके बाद आप लोग को 10वां का है स्पीड का फार्मूला। स्पीड का फार्मूला किस तरीके से करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन जो देता है टाइम टेकन, सिंपल सा डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा उसको लिखो और यहाँ पर टाइम टेकन लिख दो, आप लोग को इजिली निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ 11वां है जी का मान। अब बड़े वाले जी का मान क्या होता है, छोटे वाले जी का मान क्या होता है, देखो बड़े वाले जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर केजी का स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो इसको। और यहाँ पे देखो 12 वाला यम मास का यम वाला, ये अपना अर्थ का मास है, उसका क्या होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। उसके बाद यहाँ पर रेडियस आप लोग का अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। उसके बाद आप लोग का जी, छोटे वाले जी का क्या होता है, कहीं कहीं आप लोग 9.8 दिया है, जूम करके दिया है तो 9.8 दिया रहेगा, और नहीं दिया है तो सिंपल से ए भी देता है कभी कभी। आप लोग का जो आप लोग न्यूमेरिकल्स वहां पे सॉल्व करोगे वहां पे जी का मान जो 9.77 मीटर पर का आप लोग का स्क्वायर दिया, सेकंड का स्क्वायर दिया। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर का हो गया। इतने इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को दिख गया तो फिर कमेंट करना सर इसके बाहर एक क्वेश्चन आया था, नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाहर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स एक भी बचेगा नहीं, इसी में से आने वाला। अब आता है यहाँ पर जो आप लोग का दिया गया है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे कौन सा फार्मूला होगा यूज, पूरे मैं गारंटी लेता हूँ 9, 10, 11, 12 कहीं भी आगे करोगे ना सॉल्व, इसके बाहर कहीं भी दिखेगा नहीं। अब यहाँ पर पहला वाला क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन अ टाइम रिक्वायर्ड। अब उसको पावर का ये हो गया P, और यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी I मतलब करंट, T मतलब क्या होता है समय टाइम, ये तीनों का आपस में इंटू अपॉन टी। अब देखो टी से टी इजिली कट जाएगा, देखो टी से टी कट गया, पावर का फार्मूला क्या बन गया, पावर इक्वल टू वी ए बना, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आप लोग का क्या बन गया करंट बन गया, ए इजिली आप लोग का फार्मूला हो गया। उसके बाद आप लोग का ओहम्स का लॉ आता है, ओहम्स का लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है आप लोग का। अब यहाँ पर क्या होगा वी, देखो यहाँ पर ओहम्स के लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर आई मतलब करंट इनटू आर दिया गया, सिंपल से आप लोग का ये चीज होगा। आर मतलब क्या, देखो पी से वी से पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर आई से क्या होता है करंट होता है, उसके बाद आर से क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं आप लोग को दूसरे और भी आप लोग का। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो आप लोग का आगे का फार्मूला उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे पहले वो तो लिख लिए रहोगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हीट है, ध्यान से सुनना है हीट क्या होता है हीट। अब यहाँ पर हीट का बहुत सारा फार्मूला, वो कौन कौन सा चीज है कैसे याद करोगे सब कुछ। यहाँ पे देखो पहला वाला जो फार्मूला आप लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया गया है मतलब नमी का। अब यहाँ पर कैसे देखो एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर इन एयर, अब यहाँ कंटेंट इन एयर में बात कर रहे हैं, एयर में देखो एयर का है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना रहेगा उसका फार्मूला, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला यही लिखना रहेगा। और सिंपल से आप लोग को ये चीज दिया रहेगा वेपर, देखो वाटर वेपर कंटेंट इन एयर में इसलिए, और नीचे मास ऑफ द वेपर नीडेड कितना आवश्यकता टू द मेक द एयर सैचुरेटेड, इनटू क्या करना रहेगा दोनों का इनटू 100 करना रहेगा। ये चीज आप लोग का फार्मूला किसका हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब उसके बाद सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब बोलोगे ये क्या फार्मूला है, इसका मीनिंग ही नहीं समझा, तो ध्यान से सुना। यहाँ पर यम मतलब क्या होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसे सी मतलब क्या हो जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और डेल्टा टी का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, ये चीज होगा यम सी डेल्टा टी, यम सी डेल्टा टी भी आप लोग इसलिए बोल सकते हो। ये चीज आप लोग का बस ये हीट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पर आ जाता है जो आप लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट का फार्मूला, कौन कौन सा देखो यहाँ पर इसे तीन फार्मूला तीनों बेजोड़ है, इतना अच्छा है ना क्या बोलूं, इसे बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है 9, 10, 11, 12 में। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पर फार्मूला है सेकंड मीडियम, ध्यान से सुनने की कोशिश करना तभी समझेगा नहीं तो नहीं समझेगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं ध्यान से सुनना। जब आप लोग सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट
टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान से सुना, यही पॉइंट आता है। सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट, किसके साथ रिस्पेक्ट हो रहा है? फर्स्ट मीडियम के। अब इसका क्या हो जाएगा? टू, पहले अगर सेकंड मीडियम दिया तो सबसे आगे क्या आ जाएगा? टू, यन मतलब नंबर, और किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है? फर्स्ट। इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन मीडियम 1, हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहां पर इसका अगर ढंग से फार्मूला अच्छी तरीके से बोला जाए तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, 2n1। दूसरा देखो सेकंड मीडियम हो गया, और यन क्या हो गया आप लोग? नंबर हो गया, और यहां पर दूसरा वाला विथ रिस्पेक्ट इधर आ गया, इक्वल टू v1 फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। ये इस तरीके से ये फार्मूला आप लोग का यहाँ सेकंड मीडियम वाला विद दिस रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम का हो गया। अब सेकंड वाला यहाँ पर क्या है? अब यहाँ फर्स्ट मीडियम बोला जा रहा है। अब आप लोग को समझ गया रहेगा, जब यहाँ सेकंड मीडियम था वो क्या आ रहा था आप लोग का? पहले आ रहा था, तो यहाँ फर्स्ट मीडियम है तो पहले आएगा। देखो फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, देखो फर्स्ट मीडियम नंबर्स और सेकंड यहाँ विथ रिस्पेक्ट इक्वल टू वी, ऊपर आ जाएगा भी क्योंकि वो आगे था, तो यहाँ पर आगे था तो सिंपल सो कहाँ चले जा रहा था? पीछे, नीचे चले आ रहा था, तो इसे यहाँ पर जो रिस्पेक्ट रहेगा वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का? पहला आ जाएगा। अब यहाँ पर जिसको फर्स्ट मीडियम मांगे वो नीचे आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर इंटरनल रिफ्रैक्शन दिया गया, रिफ्रैक्शन, इसका फार्मूला क्या होता है? देखो n2 यहां पर इक्वल टू साइन, देखो साइन 1 और साइन आई अपॉन साइन आर। इस तरीके से आप लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और यहाँ पर हीट का दोनों का फार्मूला बता दिया। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग लिख लो, उसके आगे का मैं आप लोग को जितना मैं आप लोगों को फार्मूला बता वो आप लोग लिख लिए रहोगे। अब मैं आप लोग को लेंसेज जो चैप्टर है उसका फार्मूला बताता हूँ। आप लोगों को ये कहीं भी आप लोगों को चैप्टर में रहेगा, फिजिक्स में 100% देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कॉनकेव ये सब लेंसेस आता है। अब इसमें क्या चीज है, कौन कौन सा फार्मूला, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को इसको समझना है। तो क्या चीज है, कैसे है, सब कुछ बता दो, ध्यान से सुना। सबसे पहले यहाँ लेंसेस का पहला वाला जो फार्मूला होता है वो चीज लेंसेस का फार्मूला आप लोगों को पूछा जाएगा। वहां पर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यह क्या है, यू क्या है, वी क्या है, ये समझना है ना। इसीलिए बोला कि अच्छे तरीके से देखो। यहाँ पर वी क्या है आप लोग का? डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। यू क्या है? वी आप लोग का डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, और यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और यह क्या है आप लोग का? फोकल लेंथ है। याद रखना है ये चीज आप लोग का, तीनों पॉइंट, तभी आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ एक हिस्से से छूट जाएगा, जो देगा नहीं, आप लोगों को निकालना रहेगा। अब यहाँ पे सुनना है ये दूसरा मैग्नीफाइंग, जो आप लोग का यहाँ मैग्निफिकेशन का जो लेंथ आप लोगों का फार्मूला है, यन से डिनोट करते हैं, h2/h1 इक्वल टू v अपॉन u। इससे क्या है? h2 क्या है आप लोग का? हाइट ऑफ द इमेज है। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। hi क्या है? h1 क्या है आप लोग का? सिंपल सा हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये भी आप लोगों को समझ गया रहेगा। उसके बाद आप लोग का पावर का फार्मूला, पावर का फार्मूला, पावर ऑफ द लेंसेज का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। ये मतलब आप लोग समझ गए हो, फोकल लेंथ होता है आप लोग का, सिंपल सा। अब इस साइड में आप लोग को यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज दिया गया, उसका आप लोग का फार्मूला 2 है। देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज का फार्मूला 2 है। कौन कौन सा? यहाँ इफेक्टिव दिया गया, इफेक्टिव और फोकल लेंथ का दिया गया आप लोग को। फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पर f और f2 को आप लोगों को सिंपल सा लेंसेस है, फोकल लेंथ का लेंसेस है। अब यहाँ दूसरा इफेक्टिव ऑफ द पावर, इफेक्टिव ऑफ द पावर को क्या आप लोग बोल सकते हो? P इक्वल टू P1 प्लस P2। देख रहे हो, ये चीज आप लोग पावर का फार्मूला है, इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब P1 आप लोग P2 क्या है? आप लोग ये पावर का लेंसेस है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग लिख लो। अच्छे तो दोस्तों अभी आप लोग पूरा लिख लिए रहोगे। अब ये लास्ट है, लास्ट है आप लोग का स्पेस मिशन का पूरा, आप लोग का साइंस का जो फिजिक्स का फार्मूला था पूरा टोटल लिखवा दिया हूं, ध्यान से सुनना। अब ये चीज क्या है, स्पेस मिशन में क्या चीज होता है, कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, सब कुछ बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये लास्ट है, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, जितना हो सकता है, क्योंकि ये चीज आप लोग को एक जगह पर कोई भी नहीं देता। बाकी मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ आप लोग ये वीडियो को शेयर कर दिया करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब यहाँ पर इस सेशन में क्या चीज है, कौन कौन सा फार्मूला है, ध्यान से सुना। सिर्फ 3 फार्मूला,
बट इसको समझना ज्यादा ही क्रिटिकल है। अब कैसे, ध्यान से सुनना। इस मिशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ये चीज आप लोग को पढ़े हो। अब यहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर में देखो, फोर्स इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। अब क्या फोर्स, यम मतलब फोर्स हो गया। अब यहाँ पर यम क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट है। ध्यान से सुनना, मास ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि स्पेस मिशन हम लोग कर रहे हैं। अब एच मतलब क्या, हाइट ऑफ द फोर्स फ्रॉम अर्थ से, यहाँ फ्रॉम है याद रखना। आर मतलब क्या, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। ये चीज हो गया आप लोगों का क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसमें थोड़ा सा है, यहाँ आप लोग का दिया है क्रिटिकल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से, क्रिटिकल वेलोसिटी दिया गया किस तरीके से, वीसी इक्वल टू रूट में देखो यहाँ पर जी एम, जी बड़ा वाला जी बड़ा वाला एम। अब बताऊंगा किसको बोलते हैं। यहाँ पर जी जो है आप लोग का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यम मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ है, अपॉन आर जो है आप लोग का रेडियस ऑफ द अर्थ है, और एच जो है आप लोग का हाइट है। ये चीज यहाँ पर आप लोग को क्लियर होगा, यही है क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला। अब उसके बाद एक चीज आता है यहाँ पर, इसको कैसे समझा जाए सर। यहाँ पे देखो, एक ब्रैकेट है आप लोग का यहाँ गोला, अब उस सर्कल में क्या है, अर्थ, और आर एक है, और एक देखो यहाँ पर ऊपर एक दिया है, इसको क्या बोला है यहाँ पर देखो, वीसी। अब रेडियस आर और प्लस एच, आर प्लस एच क्या होता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। सिंपल सा यहाँ पे देखो, ये एच का मतलब, छोटे वाले एच का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाव अर्थ सरफेस। मतलब अबाव मतलब क्या होता है, ऊपर, बिलो मतलब नीचे। तो यहाँ अबाव दिया है, ऊपर वाला अर्थ के हाइट पे है और सरफेस से। इस तरीके से आप लोग का ये फार्मूला हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर इसके वेलोसिटी जो है वी ई, देखो ई एस सी है इक्वल टू रूट में जी टू जी एम अपॉन आर। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो फिजिक्स का फार्मूला था क्लास 9, 10th, 11th, 12th, उसके आगे कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें आप लोग का ये फार्मूला यूज होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप लोग इस पे रिस्पॉन्स अच्छा दिखा है तो 100% आप लोग को ज्योमेट्री, अलजेब्रा का दोनों इसी तरीके से फार्मूला पूरा सिस्टमैटिक आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना। चैनल फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।